दोस्तों नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है आसमान से टपका भाग्य। दोस्तों इससे पहले कि हम आपको कहानी में ले चलें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। दोस्तों आपके सब्सक्राइब एवं लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कहानी आसमान से टपका भाग्य। आसमान से टपका भाग्य सदियों पहले जावा में अनेक राज्य थे जो अब हिंदेशिया का एक टापू है। उनमें से एक राज्य का राज चिन्ह मुर्गा था। उसके पीछे निम्नलिखित कहानी है। राजकुमार का जो राजा का इकलौता पुत्र था, एक विचित्र शौक था। उसे मुर्गे की लड़ाई बेहद पसंद थी। उसके मित्र जहां तहां से मोटे मुर्गे पकड़ लाते और उन्हें लड़ाई के लिए प्रशिक्षित करते थे। फिर यदा कदा महल के पीछे खुले मैदान में खेल का आनंद लेते थे। उस राज्य के लोग उन सुस्त छोकरों के मजे के लिए अपने मुर्गों के खोते रहने के कारण नाराज रहते थे, लेकिन राजा को शिकायत करने का साहस किसके पास था? आखिरकार उनका भावी राजा इनके सबके पीछे था। लेकिन एक दिन राजा जब अपने राज्य के बहुरूपिया बनकर घूम रहा था, तब उसने देखा कि उसके बेटे के कुछ दोस्त एक किसान का मुर्गा बलपूर्वक ले जा रहे हैं और गर्व से घोषणा कर रहे हैं कि यह सब राजकुमार के कहने पर हो रहा है। राजा ने अपमानित महसूस किया। गांव वालों से बात करने पर यह पता चला कि बहुत दिनों से लगातार उन्हें यह मुसीबत झेलनी पड़ रही है। महल में लौटने के बाद राजा ने सबसे पहले यह आदेश दिया कि राजकुमार तुरंत राज्य से बाहर चला जाए। राजा हर बात में इतना सख्त था कि किसी बात पर पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध करने का साहस नहीं होता था। राजकुमार को महल छोड़कर जाना ही पड़ा। राजा ने गुप्तचरों से उसका पीछा कराया और राजकुमार के राज्य से बाहर जंगल में प्रवेश करने के बाद वे लौट आए। संध्या हो चुकी थी। शीघ्र ही जंगल अंधकार से ढक गया। यद्यपि वह एक साहसी युवक था, फिर भी जंगली जानवरों की चिल्लाहटों से वह घबराने लगा। सौभाग्यवश उसे एक झोपड़ी से एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई पड़ी। उसने उसका दरवाजा खटखटाया। एक युवती ने दरवाजा खोलकर उसे सिर से पांव तक संदिग्ध दृष्टि से देखा। राजकुमार ने अपने दुर्भाग्य के बारे में उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन यह रहस्य उद्घाटित नहीं किया कि वह उस देश का राजकुमार है। युवती ने उस पर दया कर उसे शरण दे दी। युवती के माता पिता जंगल में रहते थे और वैद्यों को जड़ी बूटियां बेचकर जीवन निर्वाह करते थे। एक बार पास की नदी पार करते समय नाव पलटने से उनकी मृत्यु हो गई। माता पिता की मृत्यु के बाद युवती ने माता पिता के व्यापार को जारी रखा। राजकुमार उसके साथ ठहर गया और उससे विवाह कर लिया। वह बहादुर और बुद्धिमान था। वह अपनी पत्नी के साथ जड़ी बूटियां एकत्र करने के अतिरिक्त हिरण और चिड़ियों को पकड़कर लकड़हारों को बेचता था। दिन गुजरते गए। एक दिन लकड़हारों से उसे समाचार मिला कि उसके पिता यानी राजा की मृत्यु हो गई है। सुनो प्रिय, उसने पत्नी से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए शहर जाऊंगा और शीघ्र ही लौट आऊंगा। हो सकता है जल्दी ही हम लोगों का भाग्य पलट जाए। जल्दी ही आना, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि क्या होने जा रहा है, उसकी पत्नी ने धीमे स्वर में कहा। उसके कहने का तात्पर्य था कि वह माँ बनने वाली है। राजकुमार मुस्कुराता हुआ चला गया। उसके शहर में पहुंचते ही लोगों में खुशियों की लहर फैल गई। वह राजा का एकमात्र उत्तराधिकारी था। राजा ने अपने बेटे को देश निकाला देने के बाद
किसी उच्चाधिकारी की घोषणा नहीं की थी, इसलिए तुरंत अनेक अनुष्ठानों के बीच राजकुमार का राज्याभिषेक कर दिया गया। इसी बीच जंगल में अचानक बाढ़ ने तबाही मचा दी। राजकुमार की पत्नी को जंगल के दूरस्थ भाग में एक गुफा में शरण लेनी पड़ी। बच्चे को जन्म देते समय पास रहने वाले कुछ दयालु लकड़हारों ने उसकी देखभाल की। इधर अपनी पत्नी को सर्वाधिक आनंददायक व सुखद आश्चर्य देने को उतावला नया राजा निराश हो गया। उसकी झोपड़ी का कहीं नामो निशान न था। एक दिन जब राजकुमार की पत्नी गुफा के सामने अपने शिशु के साथ बैठी थी, तब एक छोटा सा चिंगना ऊपर उड़ते हुए एक विशाल पक्षी की चोंच से गिर पड़ा। स्त्री ने उसे उठाकर उसकी सेवा की। बेटे के साथ वह भी बड़ा हुआ। उसे देखकर सब चकित थे, क्योंकि किसी ने वैसे मजबूत मुर्गे को कभी न देखा था और न कहानियों में भी पढ़ा या सुना था। इसी बीच नए राजा ने मुर्गे की लड़ाई फिर आरंभ कर दी। निसंदेह अब वह बिना किसी के मुर्गे की चोरी किए ठीक तरीके से, बल्कि विजयी मुर्गे के मालिक को पुरस्कार भी दिया करता था। राजकुमार का बेटा कलरास ने, जो अब 12 वर्ष का था, राजा के शौक के बारे में सुना। अपनी माँ की अनुमति लेकर वह अपने मुर्गे के साथ महल में गया, जहाँ चल रहा था खेल। उस दिन स्वयं राजा द्वारा प्रशिक्षित मुर्गों के साथ महत्वाकांक्षी मालिकों के मुर्गों की लड़ाई थी। राजा के मुर्गे ने सब मुर्गों को मात कर दिया। महाराज, यदि मेरा मुर्गा आपके मुर्गों को हरा देगा तो आप मुझे क्या देंगे? कलरास ने टोकरी में रखे अपने मुर्गे को दिखाए बिना राजा से पूछा। राजा ने उस सुंदर बालक को देखकर एक अकारण आकर्षण का अनुभव किया। लेकिन यदि हमारा मुर्गा तुम्हारे मुर्गे को हरा दे तब क्या होगा? राजा ने पूछा, जो पूरी तरह आश्वस्त था कि उसी के मुर्गों की जीत होगी। मैं तो गरीब हूँ, मैं यहाँ अपने मुर्गे के माध्यम से इनाम जीतने की आशा से आया हूँ। मैं आपको भला क्या दे सकता हूँ? बेशक मैं आपकी सेवा में रह सकता हूँ। कलरास ने कहा। फिर उसने मुर्गे को निकाला। अरे वाह, यह तो विशाल मुर्गा है। दरबारियों ने आह भरते हुए कहा। मुर्गे की लड़ाई शुरू हुई। कलरास के मुर्गे ने राजा के सर्वश्रेष्ठ मुर्गे को मात दे दी। राजा ने कलरास को 100 सिक्कों से पुरस्कृत किया। क्रमशः कलरास का बलवान मुर्गा राजा के सभी मुर्गों को हराता चला गया और उसे ढेर सारा इनाम दिया गया। लड़के क्या अपना मुर्गा मुझे बेचना चाहोगे? राजा ने पूछा। ओह नहीं, उसे कैसे बेच सकता हूँ? यह मेरा दोस्त है। मेरे जन्म के तुरंत बाद ही यह आसमान से आया और मेरे साथ पला बढ़ा। अब मेरी माँ और हम इस मुर्गे की कमाई से एक अच्छी जिंदगी बसर कर सकते हैं। कलरास ने कहा। तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? राजा ने पूछा। 12 वर्ष पहले जंगल में जब बहुत बड़ी बाढ़ से तबाही आ गई थी, उसके बाद मेरी माँ ने दूर की एक गुफा में जाकर शरण ली थी, क्योंकि मेरे पिता अचानक किसी अज्ञात कारण से कहीं बाहर चले गए थे। कलरास ने उत्तर दिया। राजा उसके बारे में जानने के लिए और उत्सुक हो गया। मेरे बच्चे, यदि तुम अपना मुर्गा बेचना नहीं चाहते हो तो कम से कम इसके साथ महल में रहना पसंद करोगे? राजा ने पूछा। यह तो महाराज मेरी माँ के ऊपर निर्भर करता है, लड़के ने कहा। राजा अचानक खड़ा हो गया। क्या तुम मेहरबानी करके अपनी माँ के पास ले चलोगे? यह कहते समय उसका गला भर आया। लड़का अपना सा लगने लगा। राजा अपनी संगी साथियों के साथ कलरास के पीछे पीछे चल पड़ा। जंगलवासियों के लिए कलरास की गुफा के निकट राजा का आगमन एक नया अनुभव था। कलरास की माँ के आश्चर्य की कल्पना करो जब उसने अपने बेटे को राजा के घोड़े पर बैठे देखा। लेकिन क्या उसे राजा को पहचानने में देर लगी? निसंदेह नहीं। उसी क्षण कलरास को युवराज और उसकी माँ को रानी घोषित किया गया। तब जुलूस महल की ओर चल पड़ा। कोई आश्चर्य नहीं
यदि पिता के सिंहासन पर उत्तराधिकारी बनने के बाद कलरास ने मुर्गे को अपने राज्य का प्रतीक बना दिया हो। दोस्तों, ये थी कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस कहानी को आप अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।